आनंद जी, रोशनी का एक्सीडेंट हो गया है। इतनी रात को रोश साइकिलिंग करने घर के बाहर गई, आपने उसे रोका क्यों नहीं? ओह, एक्चुअली माँ तो है ना आप, तो कभी प्यार क्यों नहीं मिला? क्योंकि माँ होने के लिए ना बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं एक बुरी माँ हूँ। आपकी आवाज से पता चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। सलोनी की प्रेगनेंसी के बारे में ना तुम्हारे पापा को पता चल गया। हाँ ना, हमारे बीच जो कुछ भी है इसका कोई नाम नहीं है, ना ही मैं इसे नाम देकर इसे किसी दायरे में भरना चाहता हूँ। जल्दी करो, रोशनी आने वाली होगी। कम ऑन, अब ये सारा रूम डेकोरेट करना है। कम ऑन। लेकिन आरा बाबा, वो जो कचरा वहाँ इकट्ठा किया वो कौन साफ करेगा? रोशनी खुद साफ कर लेगी। अच्छा, आप टेंशन मत लो। मैंने डैड को कहा था मुझे लेके चलो उसे पिकअप करने, बट डैड ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। कोई बात नहीं आरा बाबा, वो लोग बस आते ही होंगे। ओह, मैं वो वेलकम बैक वाला पोस्टर लाना तो भूल गया। रुको, मैं लेके आता, मेरे रूम में पड़ा। ये सब क्या हो रहा है? मतलब रोशनी ने इतनी बड़ी गलती की, उसे तो सजा मिलनी चाहिए, पर ना सब उसके स्वागत की तैयारियां करें, पार्टी मनाएंगे। अरे अनंत साहब को तो उसे सजा देनी चाहिए ना। ये लड़की कैसे बेवकूफों वाली बात करती है ना उमा दी। अनंत साहब जिनसे प्यार करते हैं उन्हें कभी नहीं डांटते, और रोशनी को तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी लाडली है वो। तो बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो करण को क्यों डांटा? मतलब सारी गलती रोशनी की, फिर भी करण को डांट पड़े। इसका मतलब तो ये हो ना कि अनंत साहब करण को प्यार ही नहीं करते। तो गुब्बारे फुला ले। ये वो लोग आ गए। कम ऑन जल्दी करो, चलो चलो बेटा, मैं नहीं जा रही। चलो तो आजा, उठो, आजा। केयरफुल। बेटा आप सीढ़ी चढ़ पाओगे ना? ऑफ कोर्स चढ़ पाइएगा। रेहान केयरफुल। लगता है एक्सीडेंट की वजह से सारे कांटे टूट गए हैं। रेहान सो कूल, अगली बार मैं भी चढ़ूंगा, वो भी तुम्हारे पीठ पे। रेहान, छोड़ दो मुझे, मैं जा सकती हूँ। रेहान अभी तो चिढ़ाना बंद कर आज यार। अच्छा सॉरी। रेहान बी केयरफुल ऑफ अहेड। ओह यू, आई एम सो सॉरी। पता नहीं अरब, दीदी के शूज निकालो। क्या खिलाते हैं इसे यहाँ पर, इतनी बारी हो गई है। मूव। फीलिंग बेटर बेटा? कल रात को क्या हो गया था तुम्हें? हर दिन की तरह आपको इज्जत देना भूल गई। आना, फॉर गॉड्स सेक, हम दोनों अकेले बैठे हैं। इज्जत से बात करने की कोशिश तो कर सकती हो ना तुम। कब तक चलता रहेगा ये सब? जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। कल रात तो मरते मरते बची है। क्या? कौन? अनंत माथुर की बेटी रोशनी। अनंत माथुर की बेटी का एक्सीडेंट हुआ है कल? कब? कैसे? रोड पे साइकिलिंग कर रही थी, कार से टकरा गई। ये सब तुम्हें कैसे पता? सोशल मीडिया। और तुमने ये बात मुझे बताना ठीक नहीं समझा। इतनी लापरवाह हो गई हो तुम। जिन बच्चों को चोट लगती है उनके लिए टाइम ही कहाँ है आपके पास? सॉरी, हम अनंत माथुर की बेटी रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं ना। आप टाइम निकाल लेंगी ना? किट्टू, अंदर जाओ। तुम्हारी फिर वही बकवास स्टार्ट हो गई है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें अनंत माथुर से? I thought you liked him. I do. I really like him. रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन I'm sorry मॉम, इस मामले में आपके बारे में कुछ नहीं कह सकती। ना ही रिस्पेक्ट के मामले में एंड मुझे तुम पसंद करो या ना करो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि तुम अनंत माथुर को पसंद करती हो, उनकी रिस्पेक्ट करती हो। आफ्टर ऑल एक फैमिली बनने जा रहे हैं, इतना तो होना ही चाहिए। डैड, आई एम सॉरी। जो किया मैंने बहुत स्टूपिड किया, नहीं करना चाहिए था।
डैड फोन मत करना प्लीज। फोन नहीं लेना, रूड बात है। डैड प्लीज। लो मिसेस रायचंद का फोन है। आई एम श्योर तुम्हारा हाल पूछने के लिए फोन कर रही है। जस्ट 1 मिनट। या मिसेस रायचंद। हेलो आनंद, हाउ आर यू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत परेशान। कल रात रोशनी के एक्सीडेंट के बारे में सुना, तब से बहुत फिक्र हो रही है मुझे। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, छोटा सा एक्सीडेंट था, वो ठीक है। मैं कल रात ही आने वाली थी, इनफैक्ट हॉस्पिटल आने वाली थी, पर मैंने अपने आप को रोक लिया। मुझे लगा कहीं आपको दखल अंदाजी ना लगे। नहीं इसमें दखल अंदाजी की कोई बात नहीं है, अभी एकदम ठीक है, वो घर आ गई है, आप परेशान मत हो। थैंक गॉड फॉर दैट। अब आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। या थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। थैंक्स फॉर व्हाट आनंद? मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरी भी बेटी है। इनफैक्ट मैं अच्छी तरह समझती हूँ जब हमारे बच्चों को कुछ होता है तो कैसे फील होता है। आप रोशनी से बात करा देंगे प्लीज? या श्योर, मैं देता हूँ रोशनी को। हेलो रोशनी, अब कैसा फील कर रही हो माय डियर? बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात को तुमने सबको डरा दिया था और अपने डैड को कितनी टेंशन में डाल दिया तुमने। पर डैड ने तो मुझसे। डैड तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे रोशनी, पर तुम्हें तो सोचना चाहिए, बड़ी हो गई हो, डैड अकेले हैं, क्या क्या करेंगे, कब तक संभालेंगे तुम्हें? तुम्हें अपने डैड के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, है ना? ओके आंटी। आई एम सो ग्लैड तुम समझ गई। ओके यू टेक केयर रोशनी, बाय। बाय। कौन होती है मिसेस रायचंद मुझे एडवाइस देने वाली? अपने आप को क्या समझती है? ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसका क्या हक बनता है मुझे रोश डोंट टॉक, शी इज मच ओल्डर देन यू। और वो जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। जो तुमने कल रात किया वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था और डेंजरस भी, और हम सबको परेशान किया। और यामिनी जी तो कल रात को सोई भी नहीं। आई एम सॉरी मौसी। इट्स ओके बेटा, पर हम सब बहुत घबरा गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रोश अब तुम बड़ी हो गई, ये चाइल्डिशनेस छोड़ो, एक्ट मैच्योर। आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सलोनी, देखो जो मैंने रात को कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। प्लीज माफ कर दो, प्लीज। रोशनी, तेरे लिए गिफ्ट आया। किसने भेजा है? सीक्रेट है, कोई नाम नहीं। नाम अंदर लिखा होगा, मैं खोल के देखता हूँ। आरव, ये रोशनी का गिफ्ट है, रोशनी को खोलने दो। संगीत हर दर्द की दवा है। गेट वेल सून। पता नहीं किसने भेजा है।
मैंने नहीं भेजा यार, मुझे तो चॉकलेट्स और फूलों के आगे मेरा दिमाग चलता नहीं है। वेल, जिसने भी भेजा है बहुत सोच के और प्यार से भेजा है। पता नहीं मुझे बड़ी अंदर से वो फीलिंग सी आ रही है कि रोशनी हमसे कुछ छुपा रही है। रोशनी कौन है वो? किसने भेजा है? इडियट जैसी बातें करना बंद करो। ओए Very nice. Let's play. ये रोज का फेवरेट म्यूजिक पीस है। जब भी वो बहुत खुश होती है तो पियानो पे यही प्ले करती है। हाय आना, रोशनी को गिफ्ट भेजने के लिए थैंक यू सो मच। आपको कैसे पता चला ये गिफ्ट मैंने भेजा था? इतना स्पेशल गिफ्ट कोई स्पेशली भेज सकता था। तुमने रोशनी का फेवरेट म्यूजिक पीस याद रखा, ये कोई सेंसिटिव ही कर सकता था, जो तुम हो आना। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दिस। इनफैक्ट वो इतनी खुश थी कि उसी वक्त उसने स्वॉन लेक बजाना शुरू कर दिया। याद है मैंने कहा था कि दर्द से दर्द की मुलाकात हो गई है। वैसा कैसे हो सकता है कि मैं आपका दर्द नहीं महसूस करूं? ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला मैं हमेशा याद रखूंगा। अनंत जी, अगर आपके पास टाइम है तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ प्लीज? कल मुझे कुछ कहना था जो मैं कह नहीं पाई। या फॉर श्योर। कल रात मिलते हैं डिनर पे। श्योर। ओके, बाय, सी यू टुमारो। आप हॉल में नहीं थे इसलिए कॉफी यहीं ले आई। थैंक यू। बैठिए। आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है? सोच रहा था कि एक पल में जिंदगी कितनी बदल जाती है। कल रात कितनी बेचैनी थी और आज कितना सुकून महसूस हो रहा है। हाँ, आज बहुत सुकून है। कल रात बहुत मुश्किल थी। लेकिन कभी कभी खुशियां मांगने से डर लगता है यामिनी जी। पर दिल को चाहने की छूट तो होनी चाहिए ना। सही कह रही हैं आप, चाहे वो मिले ना मिले, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। अनंत जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहिए। मैं जानती हूँ आपने मुझे माफ कर दिया है, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रोशनी की एक्सीडेंट कहीं ना कहीं मेरी लापरवाही की वजह से हुई है। आरव और रोशनी दोनों मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, वो तो है। आरव और रोशनी की जिम्मेदारी तो आप ही पे है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए,
पर मैं तुम्हें दे जरूर सकता हूँ कुछ। काश मेरी लाइफ में ऐसा कभी कोई दिन ना आए जो मुझे तुमसे कुछ लेना पड़े। अगर मूड बदल जाए तो 4 बजे जोइस कैफे में मिलना। आरव और रोशनी की जिम्मेदारी तो आप ही पे है। और अगर आप इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार हैं तो मैं ये कैसे भूल सकता हूँ जो संस्कार आपने आरव और रोशनी को दिए। रोशनी को आपने पियानो सिखाया, दोनों बच्चों की पढ़ाई में इतने अच्छे मार्क्स मिले उन्हें, ये सब की जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। नहीं नहीं आनंद जी, मैं इन सब की पूरी क्रेडिट नहीं ले सकती। दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। मैं जानता हूं कि आप दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। आप ही की वजह से तो मैं चैन की जिंदगी जी सकता हूं। आपने दोनों बच्चों को बिना शर्त के अपना बना लिया और मैं चाहूं भी तो ये कभी भूल नहीं पाऊंगा यामिनी जी। आनंद जी प्लीज, ये सब कहने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो इसलिए कि आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं यामिनी जी। दिल के तो करीब आप सभी हैं मेरे लिए। सुंदर और बंदर एक साथ, क्या बात है। ओए, ये वही तो है। पर ये मेरे पास कैसे आया? तुम ही बताओ सलोनी, क्या करूं? मजबूर हूं। हेलो। Oh, hello, beautiful. रेहान, बोलो रेहान, क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए क्या तुम मुझे दे सकती हो? प्लीज, मेरा वैसे ही मूड खराब है और मत करो। जो चाहिए बोलो और फोन रखो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें दे जरूर सकता हूँ कुछ। काश मेरी लाइफ में ऐसा कभी कोई दिन ना आए जो मुझे तुमसे कुछ लेना पड़े। सोच लो, अभी ना कह दिया तो बाद में अफसोस मत करना। क्यों नो, मेरे आंट से मिल नहीं पाई। अगर मूड बदल जाए तो 4 बजे जोइस कैफे में मिलना। आई होप सलोनी की लाइफ में ये फिर कोई ड्रामा ना क्रिएट करे। आई डोंट ट्रस्ट हिम। पर मुझे यकीन है कि तुम्हें कभी ना कभी एक लड़की मिलेगी जो तुम्हें फिर से गुनगुनाने पर मजबूर कर देगी। और जब ऐसा होगा तो उसे ये दे देना, हमारे प्यार की निशानी। हाँ ना, कल रात मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आनंद प्लीज गुनगुनाओ ना। जब तुम काविंग करते हुए गुनगुनाते हो तो मुझे यकीन हो जाता है कि तुम बहुत खुश हो। कोई वजह नहीं है मेरी खुश होने की, तो मैं कैसे गुनगुना सकता हूँ? दुखी होने की भी तो कोई वजह नहीं है। मुझे कैंसर जरूर है पर मैं मरी तो नहीं ना। देखो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सांस भी चल रही है, दिल भी धड़क रहा है। श्वेता, अगर ये मजाक है तो मैं बिल्कुल हंस नहीं रहा। प्लीज मेरी बात सुनो। बैठो। श्वेता, व्हाई? ये मजाक नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद कायम है ना। और तुम आज नहीं गुनगुना रहे हो क्योंकि
आज के बारे में सोच रहे हो, पर मुझे यकीन है कि तुम्हें कभी ना कभी एक लड़की मिलेगी जो तुम्हें फिर से गुनगुनाने पर मजबूर कर देगी। और जब ऐसा होगा तो प्लीज आनंद, तुम उससे शादी कर लेना। और अगर नहीं गुनगुनाओगे तो मत करना शादी। और अगर ऐसा हुआ तो उसे ये दे देना, हमारे प्यार की निशानी, और ये जान लेना कि ये मेरी दुआओं का असर है। यकीन मानो, मैं तुम्हें अपने आप से बेहतर जानती हूँ। अगर कोई ऐसी लड़की मिलेगी ना तो वो बहुत स्पेशल होगी। उसे जाने मत देना और उससे शादी कर लेना। श्वेता, प्लीज। हाँ ना, कल रात मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? I really love you, आना। आना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? I really love you, आना।